हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी, श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता, जग जननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योग माया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्हारी माया न जाए जानी, महालक्ष्मी जगत कल्याणी। सुनत शुभ कथा, जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया, मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी माता।
मैं इस अमृत कलश को नहीं छोड़ूंगा। अमृत! असुरराज! मुझे अमृत मिल गया, मुझे अमृत मिल गया। हे देवराज, अगर हम यूं ही दर्शक बने खड़े रहे तो अनर्थ हो जाएगा। हमारे लिए अमृत की एक बूंद भी नहीं बचेगी। यदि ये असुर अमर बन गए तो हम सब मारे जाएंगे। आपका सिंहासन भी वो छीन लेंगे। कुछ कीजिए देवराज, कुछ कीजिए। आक्रमण! आक्रमण! हे मातेश्वरी, अब आप ही देवताओं के हित की रक्षा कर सकती हैं। हम आपकी शरण में आए हैं महामाया महालक्ष्मी। आपकी ये लीला देखकर हमारा मन घबरा गया है। यदि ये देवासुर संग्राम हुआ तो देवताओं की पराजय निश्चित है मैया। ये असुर महाबलवान है। यदि असुरों ने अमृत का प्राशन किया तो महा अनर्थ हो जाएगा माता। हे महादेवी महामाया महालक्ष्मी, सृष्टि कल्याण के लिए आप ही ने तो देवासुरों को समुद्र मंथन की प्रेरणा दी है, परंतु इस समय ऐसा लग रहा है कि असुरों के हाथ अमृत लग जाने के कारण सृष्टि के कल्याण की जगह विनाश हो जाएगा माता। अब केवल आप ही इस अनर्थ को रोक सकती हैं। क्या सोच रही हैं देवी? सृष्टि कल्याण के लिए समुद्र मंथन का प्रारंभ किया गया है, परंतु असुरों के हठधर्मी के कारण सृष्टि का विनाश सामने आ रहा है। देवगण और असुर दोनों आपस में लड़ पड़े हैं। अमृत असुरों के पास है और देवताओं में इतनी शक्ति नहीं कि असुरों से अमृत छीन सके। असुरी प्रवृत्तियों के स्वामी ये असुर यदि अमृत पीकर अमर हो गए तो संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर आप क्या चाहती हैं देवी? मैं ये चाहती हूँ कि आप ही इस संहार को रोकें। जब कभी शक्ति काम नहीं आती है तो ऐसे में कभी कभी त्रिया चरित्र काम आ जाता है। त्रिया चरित्र? हाँ देवी, नारी का सौंदर्य, उसकी चालाकी समस्या का समाधान कर देते हैं। वो कैसे प्रभु? जरा विस्तार से समझाइए। देवी, यदि हमारे पास आप जैसी मोहिनी सूरत होती तो हम असुरों को ऐसा मोहित करते कि वो अमृत और अमृतत्व का चक्र भूलकर हमारी मोहिनी सूरत पर मर मिटते और संसार में नरसंहार रुक जाता। लगता है भगवान संहार के इस भयानक खेल को हास्य रूप के द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। हाँ देवी, अवश्य। लेकिन आपके जैसी मोहिनी सूरत लाएं कहां से? अन्यथा ये खेल हम अवश्य खेलते, जिससे संसार में प्यार बढ़ता और संहार कम हो जाता। यदि सचमुच ही आप ये अनोखा खेल खेलना चाहते हैं तो मैं आपको परम मोहिनी रूप देकर अवश्य ही आपकी सहायता कर सकती हूँ। संसार के इतिहास में याद रहेगा कि भगवान ने भयंकर नरसंहार रोकने के लिए नारी का अवतार भी लिया था। बताइए भगवान, खेलेंगे ये खेल? हाँ देवी, अवश्य।
जिस खेल से संसार में प्यार ही प्यार बढ़े और संहार रुके, वो खेल हम अवश्य खेलेंगे। हाँ, अपने कृष्ण अवतार में तो आप प्रेम रस को संसार में फैलाने ही वाले हैं, इसलिए प्रेम का खेल आपको अच्छा लगेगा। परंतु इस समय प्रेम के इस खेल में आपको किसी पुरुष का नहीं, नारी का रूप धारण करना पड़ेगा। इसलिए बताइए, आप असुरों को अपने रूप सौंदर्य से मोहित करने के लिए क्या हाव भाव दिखाएंगे? बताइए देवी, क्या रूप देखना चाहेंगी आप? किसी चंचल नारी की चाल चलकर दिखाइए। अवश्य। ये क्या प्रभु, आप तो पुरुषों की चाल चलने लगे। यदि ऐसा ही व्यवहार असुरों के सामने किया तो नाटक तो हो चुका। देवी, ये नाटक मुझसे नहीं होगा। प्रभु, औरत बनना इतना आसान नहीं है। अच्छा? और क्या? अच्छा, अब पुरुषों के हाव भाव छोड़िए और नारियों के लटके झटके दिखाइए। देवी, अगर सुर ताल हो तो स्त्रियों के हाव भाव बनाना और भी आसान हो जाएगा। वाह प्रभु! ये ठीक था ना देवी? प्रभु, लगता है आप क्रीड़ा कर रहे थे। आपको तो नृत्य के अभ्यास की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए, आपने हमें किसी योग्य तो समझा। प्रभु, आपकी इस योग्यता की वास्तविक परीक्षा तो असुरों के सामने होगी। देवी, मोहिनी रूप तो प्रदान कीजिए, फिर देखिए हमारी लीला। जो आज्ञा। कहिए भगवान, कैसा लग रहा है नारी के रूप में? एकदम अटपटा सा लग रहा है। पता नहीं ये नारियां इतने आभूषणों का बोझ उठाए क्यों फिरती है। अच्छा, अब जाइए, देर हो रही है। ठीक है। थोड़ा रुकिए तो। अपनी आवाज तो बदलिए। मोहिनी क्या भगवान विष्णु के कंठ से बोलेगी? वो तो मैं आपके सामने था, इसलिए। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, अर्थात चलती हूँ।
अरे वाह, अब तक तो सौंदर्य समुद्र से निकल रहा था और अब आकाश से उतरने लगा है। हे सुंदरी, तुम कौन हो? हे मनमोहिनी, तुमने तो एक ही कटाक्ष से हमारा मन मोह लिया है। क्या तुम हमें अपना परिचय नहीं दोगी? मुझे जानकर भी आप मेरा नाम पूछ रहे हैं असुरराज? मैं तुम्हें जानता हूं। हाँ असुरराज, तभी तो आपने मुझे मनमोहिनी कहा। मैं मनमोहिनी हूँ। असुरेश्वर, उससे पूछिए तो, क्या वो हमारे साथ असुर लोक जाएगी? तब तो पुरुषार्थ और सौंदर्य का संगम होगा। परंतु मुझे तो इस संगम की संभावना नहीं दिखाई दे रही है असुरराज। क्यों सुंदरी? क्योंकि यहाँ तो देवासुर संग्राम चल रहा है। पता नहीं कितने युगों तक ये संग्राम चलता रहेगा। फिर आपको मुझे असुरलोक ले जाने का अवसर ही कहाँ मिलेगा? ठहरो मनमोहिनी, तुम हमारा मन मोहकर इस तरह नहीं जा सकती। मुझे रोकने का कोई लाभ नहीं। आप युद्ध कीजिए। हम तुम्हारे लिए युद्ध त्याग सकते हैं। ये सब कहने की बातें हैं असुरराज। मैं जानती हूँ कि आप असुर लोग युद्ध प्रेमी हैं। वो किसी के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ते। हम तुम्हारे प्रेम के लिए सचमुच अपने युद्ध प्रेम का गला घोट सकते हैं। प्यार भी जताते हो तो हिंसा की भाषा में। परंतु मैं जानती हूँ कि आप और आपके ये असुर मेरे लिए अपने युद्ध प्रेम को नहीं त्याग सकते। तुम्हें हम पर विश्वास क्यों नहीं होता सुंदरी? इसलिए कि आप सब के सब इस तुच्छ अमृत कलश के लिए एक दूसरे का रक्त बहाने पर तुले हैं। वो मेरा मोल क्या जाने। आप तो सौंदर्य और यौवन के अमृत रस से छलकता हुआ वो स्वर्ण कलश है जिसे पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। आपके सामने इस अमृत कलश का मोल ही क्या? यदि आप मुझ पर इतने मोहित हो गए हैं और मुझसे इतना प्यार करने लगे हैं, तो फिर इस घातक तलवार को अब तक अपनी बाहों में क्यों उठाए हुए हैं? तुम्हें यदि तलवार, शस्त्र और युद्ध से इतनी ही घृणा है तो मेरे साथ सभी असुर शस्त्र त्याग करते हैं। हाँ, हम शस्त्र त्याग करते हैं। शस्त्र तो हमने फेंक दिए, अब और कोई आज्ञा? मेरी आज्ञा मानोगी? हर आज्ञा मानेंगे। आदेश देकर तो देखो। जिस अमरता के लिए आप युद्ध कर रहे हैं, उस अमृत का देवताओं के साथ बंटवारा कर लो। मैं जानती थी कि आपको मेरी इच्छा से अधिक ये अमृत प्यारा है। यदि आपको मुझसे अधिक ये अमृत प्यारा है तो लो इसे और मुझे जाने दो। नहीं नहीं, हम आपको इस तुच्छ अमृत के लिए खोना नहीं चाहते।
यदि आप मुझे अपने साथ असुरलोक ले जाना चाहते हैं तो लाइए इस निगोड़े अमृत कलश को। मैं इसे अपने हाथों से देवता और असुरों में बांट दूं ताकि झगड़े की जड़ ही शेष न रहे। हे असुरराज, यदि अमृत रस इस मोहिनी के हाथों से पीने को मिल जाए तो अमृत रस का स्वाद सैकड़ों गुना मधुर हो जाएगा। वाह, क्या सुंदर सुझाव है। हे मनमोहिनी, इस तुच्छ अमृत को अपने हाथों से पिलाकर इसका सम्मान बढ़ा दो और सबको रसमग्न कर दो। हे असुरराज, ये सुंदरी अचानक आकाश से उतरी है और हमें मोहित करके रख दिया है। हम इसे जानते तक नहीं हैं और फिर भी आप इस पर पूर्ण विश्वास कर रहे हैं। बकवास बंद करो राहु। परंतु असुरेश्वर, अपनी जिह्वा को लगाम दो। हे मनमोहिनी, अब कोई विवाद नहीं रहा। अब तो अमृत पिला दो हम सबको। यदि मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा असुरराज। अब यदि तुम हमारे प्राण भी ले लो तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। अर्थात आपने मुझे अभयदान प्रदान किया? हाँ, निसंदेह। तुम्हारे प्राण तो अब हमें अपने प्राणों से भी प्रिय हैं। मेरे हाथों किसी को कम या अधिक अमृत मिला तो? हम कुछ नहीं कहेंगे। तो फिर मैं आरंभ करती हूँ। तैयार हो जाइए। हाँ, अमृत पीने को भी और तुम्हें असुरलोक ले जाने को भी। जय महालक्ष्मी, जय महामाया, जय सिंधु सुता, जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना